अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हमारी तकरीर के बाद सोहराब भाई हमारे बहुत पसंदीदा शायर हैं और बहुत उम्दा पढ़ते हैं। हमें चूंकि बहुत लंबा सफ़र करना है, तकरीर के बाद हम फौरन निकल जाएंगे, मगर आप लोगों से गुजारिश है कि जितने नात पढ़ने वाले लोग हैं खूब अच्छी तरह से सुनिएगा। तकरीर भी सुनना इबादत है और नात शरीफ सुनना भी इबादत है, और सुनने के बाद उस पर अमल करना भी इबादत है। इसको याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बिरादरान इस्लाम, शायर खैरुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप तमामी हजरात निहायत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाह रिसालत व नबूवत में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। एक बार और फिर बुलंद आवाज से पढ़िए, सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। तमाम तारीफ और सारी खूबियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जिसने लफ्ज़े कुन से कायनात को पैदा फरमाया। दरूदो सलाम साहब खैरुल अनाम अहमद मुश्तबा कमली वाले मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर, जिनकी मोहतरम ज़ात ने हम लोगों को एक खुदा का पता बताया। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। मोहतरम हज़रात, बहुत ज़माने के बाद आपके इस इलाके में आपसे बात करने का मुझे मौका मैसर आया है। ज़माना जैसा है, आप मेरी तरह या मुझसे बेहतर तौर पर इस ज़माने को जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर दीन और ईमान के साथ जुड़े रहना मुसलमानों के लिए एक इम्तिहान बन गया है, और ऐसी सूरत में हम मुसलमानों पे ये फर्ज हो गया है कि अब तक जितनी गफलत भी हमसे हुई, हम उस पर अल्लाह से खुलूस के साथ माफी मांगें और अल्लाह से ये वादा करें कि परवरदिगार बहुत गुनाह हुए हमसे,
बहुत फर्ज छोड़ा हमने, बड़ी बुराइयां अपने जिम्मे ले ली, तेरा अजाब खा ना जाए इसका डर है। इसलिए ऐ मालिक, हम अपनी जिंदगी की तमाम पिछली गुनाहों से तौबा करते हैं और आइंदा की जिंदगी के लिए हम तेरी मस्जिद कभी नहीं छोड़ेंगे, तेरी नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे और तेरे हुक्म की नाफरमानी कभी नहीं करेंगे। अगर आपने ये वादा कर लिया तो दुनिया में याद रखिएगा, मौत 3 तरह से वाक़ई होती है। एक मौत है जिल्लत के साथ मरना, और एक मौत है इज्जत के साथ मरना, और एक मौत है शहादत के साथ मरना। देखो वो शोर शराबा हो रहा है, क्या तकरीर होगी? ये कौन लोग हैं यार? तौबा तौबा। अरे हम अगर मना करो यार, क्या ड्रामा किए बैठे हैं ऐसे? मना करो, जलसा हो रहा है, तकरीर हो रही है। भाई जो लोग नारा लगा रहे हैं वहीं खामोश हो जाएं। जो लोग नारा लगा रहे हैं वहीं खामोश हो जाएं और खामोशी के साथ आके बैठे। बिल्कुल खामोशी के साथ बैठो। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो हजरात, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं और मुसलमान होने पे हमें फख्र भी है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि आपको किसी ने जबरदस्ती मुसलमान बनाया? कोई एक आदमी भी ये कह सकता है कि मुझको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया? इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन। अब बिठाल दो, चुपचाप से बिठाल दो। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। सबको अल्लाह ने अक्ल दी है, इल्म दिया है, अख्तियार दिया है। आप अपने अख्तियार से जो काम चाहें करें, जो काम चाहें न करें। अल्लाह करने वाले को भी नहीं पकड़ता, ना करने वाले को भी नहीं पकड़ता, मगर अल्लाह ये कहता है कि हम जो चाहते हैं वो करो तो हम तुम्हें जन्नत देंगे, और हम जो चाहते हैं अगर वो नहीं करोगे तो भड़कती हुई आग में जलने के लिए इंतकाल के बाद तैयार हो जाओ। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कि जो आदमी मर जाता है वो मरता औरता कहीं नहीं। वो इस दुनिया में आने से पहले भी जिंदा था और इस दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहेगा। वो सिर्फ जगह बदलता है, उसका सिर्फ इंतकाल होता है। आप बोलते हैं ना कि इंतकाल हो गया फला साहब का, तो इंतकाल का मतलब क्या होता है? इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह ने चाहा कि मैं अपनी मखलूक पैदा कर दूं। हम में से कोई भी नहीं थी, कायनात की कोई शय नहीं थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कुन हो जा, फयकून हो गया। तो जब कुछ नहीं था तो उस जमाने को क्या कहते हैं? अदम। और जब कुछ हो गया तो उसे क्या कहते हैं? वजूद। तो हम क्या जुमला बोलते हैं? अदम और वजूद। अदम कहते हैं जिसमें कुछ ना हो, वजूद कहते हैं जिसमें जिंदगी हो। तो कुछ भी नहीं था, अब जिंदगी आ गई।
रोजे अजल सबको उसने जिंदगी बख्शी, और जिंदगी जिस्म का नाम नहीं है, जिंदगी रूह का नाम है। नारा मत लगाना, कोई आदमी नारा नहीं लगाएगा, बात सुनो। जिस्म का नाम जिंदगी नहीं, जिंदगी नाम है रूह का। जब तक रूह इस जिस्म में मौजूद है आप जिंदा कहलाते हैं। रूह जिस्म से निकल गई तो आप मुर्दा कहलाते हैं, और फिर मुर्दे की जगह कब्रिस्तान बनती है। तो मुर्दा कौन हुआ? जिस जिस्म को आपने ले जाकर कब्र में डाला, ये मुर्दा हुआ। मगर निकल कौन गया? जो जिंदगी थी इस घर में थी, वो इस घर से निकल गई। तो जिस्म मर गया, जिंदगी जिंदा रही, रूह निकली है, और ये कभी नहीं मरती। इसीलिए इस बात को जहन में रख लीजिएगा। बहुत आसान लफ्जों के साथ बोल रहा हूं, समझ में आ रही है ना बात? बहुत आसान लफ्जों में बोल रहा हूं, समझिएगा बात। तो अल्लाह ने जब एक मर्तबा जिंदगी आपको दे दी, तो आपकी जिंदगी अब कभी मरने वाली नहीं है। हाँ, ये जिंदगी इंतकाल करने वाली, कभी इस घर में रही, उस घर में चली गई, उस घर से निकली, उस घर में चली गई। ये जिंदगी जब आई, सुनो और गौर से सुनो, ये जिंदगी जब अल्लाह ने दिया, तो ये जितने बैठे हो ना, इतनों ही को नहीं दिया। जिस दिन से उसने जिंदगी बख्शी है, और क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे, सबको एक साथ जिंदा किया है उसने, और सबको एक साथ पैदा करके अपनी बारगाह में इकट्ठा किया। और जमा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया, अलस्तो बिरब्बिकुम, ये कुरान करीम है। अल्लाह ने सबसे पूछा, तुम लोग बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सब ने कहा हाँ तू ही हमारा रब। तो जिस वक्त हम लोग कह रहे थे आलम अज़ल में, जब अल्लाह ने जमा करके सबसे पूछा, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हम सबों का क्या जवाब था उस वक्त? बला, हाँ हाँ तू ही हमारा रब है, हमारे माबूद, हमने तुझे पहचाना। तो उस वक्त कौन लोग ये बोल रहे थे? हम तो माँ और बाप के जरिए न दुनिया में आए हैं। मगर आपको ये जान के हैरत होगी कि जब हम कह रहे थे कि हाँ तू ही हमारा रब है, वहीं बाजू में बाप भी खड़ा था, वो भी कह रहा था हाँ तू ही हमारा रब है। और वहीं माँ भी खड़ी हुई थी, वो भी कह रही थी हाँ तू हमारा रब है। जितने दादा परदादा लकड़दादा थे, सब वहीं थे, और आप भी वहीं थे। मालूम यह हुआ कि थे सब एक जगह। क़यामत तक जितने पैदा होंगे वो सब एक ही जगह थे, और सबने एक साथ कहा था तू हमारा रब है। ठीक है, अब दुनिया में भेजने का मरहला आया। तो जब दुनिया में भेजने का मरहला आया, तो अल्लाह ताला ने इंसानों को फिर स्टेप बाय स्टेप भेजना शुरू किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले बाप, फिर बेटा, फिर पोता। इस तरह से कुदरत ने इंसानी नस्ल को दुनिया में चलाया। तो वहां भी हम जिंदा थे। अब जब जिंदगी मिल गई तो मौत नहीं आनी। ये जिस्म मुर्दा होगा, जिंदगी मुर्दा नहीं होगी। और वहां से कहां चले? अल्लाह ने बाप की पुश्त में भेजा, वहां भी जिंदा थे। फिर बाप की पुश्त से मां के पेट में भेजा। 9 महीना थे कि नहीं थे? जिंदा नहीं होते तो आज नजर आते। तो मां के पेट में भी 15 महीना रहे। अजल से इंतकाल किया, बाप की पुश्त में आए, वो भी एक दुनिया थी। बाप की पुश्त से इंतकाल किया, मां के पेट में आए, वो भी एक दुनिया थी। ये इंतकाल है, मुंतकिल होना, तब्दील होता रहना। मां के पेट से अब फिर इस दुनिया में आ गए। तो इस दुनिया में भी हमेशा नहीं रहना। जब बाप की पीठ में हमेशा नहीं रहे,
जब माँ के पेट में हमेशा नहीं रहे तो जमीन के पेट में भी हमेशा नहीं रहना है। ये पेट भी एक दिन खाली कर देना है। तो ये पेट खाली करके आदमी जाता कहाँ है? याद रखना इस बात को कि ये जिसको मौत कहते हो, ये मौत एक दरवाजा है जिस दरवाजे से जिंदगी दाखिल होकर दूसरी दुनिया में चली जाती है, और उस दुनिया का नाम है बरज़ख। एक जमाने तक उस दुनिया में आप रहेंगे, उसके बाद अल्लाह क़यामत बर्पा करेगा। जब क़यामत आएगी तो फिर हश्र आएगा, तो फिर कब्र से उठकर इंतकाल कर जाओगे हश्र के मैदान में। फिर हश्र के मैदान में हिसाब और किताब होगा। जिसको जहन्नम जाना होगा फिर इंतकाल करके वहीं से जहन्नम चला जाएगा। जिसको जन्नत जाना होगा हश्र के मैदान से इंतकाल करके जन्नत चला जाएगा। दी एंड। अब सुनो, मैं भी इस वक्त इंतकाल करके आया। ए भाई बस एकदम नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल चुप रहिए, चुपचाप से सुनिए तकरीर, कोई नाराबाजी नहीं होगी, चुपचाप से तकरीर सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब सुनिए बात, मैं कल कहां था? मैं कल अजमतगढ़ में था, वहां से इंतकाल कर गया आज आपके यहां। थोड़ी देर में यहां से फिर मैं इंतकाल कर जाऊंगा, चला जाऊंगा दूर, घोसी पहुंचूंगा। कल के बाद वहां से इंतकाल कर जाऊंगा, परसों बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। ये मुसलसल इंतकाल है मेरे दोस्त, तब्दीली। तो ये है हमारी आपकी दुनिया। अच्छा, एक बात और सुन लो और गौर से सुन लो। जो बच्चा पैदा होता है तो रोता क्यों है? कभी समझा आपने इस फलसफे को? बच्चा पैदा होता है तो रोता है ना, मगर आप लोग हंसते हो, खुशी मनाते हो, बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई। ये क्यों रो रहा है जानते हो? ये बच्चा जब इस दुनिया में आया इंतकाल करके माँ के पेट से, तो खाना इसको वहीं मिल रहा था, जिंदगी इसकी वहीं परवरिश पा रही थी माँ के पेट में। मगर जब इस दुनिया में ये बच्चा मुंतकिल हो गया तो ये रोने लगा। क्यों रो रहा है? इसने ये सोचता है कि मुझसे मेरी दुनिया छीन ली गई, मेरा जहान छीन लिया गया। मैं एक अच्छी, उसी को सारी कायनात वो समझ रहा था। यहां आके रोने लगा कि मेरी दुनिया मुझसे छीन ली गई। मगर जब आंख खोला, ऊंचा आसमान देखा, फैली हुई धरती देखा, इंसानों का अज़दहाम देखा, तो उसके बाद मुस्कुराने लगा। अरे मैं तो बड़ी गलतफहमी में था, मैं तो माँ के पेट ही को अपनी दुनिया समझ रहा था, वो तो एक कैद खाना था, दुनिया में तो अब आया। इसी तरह से जब इस दुनिया से आलम बरज़ख में आदमी जाएगा मौत के दरवाजे से चलकर, तो फिर वहां भी ये यही कहेगा कि मैं तो जिस दुनिया को बहुत बड़ी दुनिया समझ रहा था, वो तो एक छोटे से कैद खाने के अलावा कुछ भी नहीं थी, असल दुनिया तो ये है। तो मैंने इतनी बात आपको इसलिए समझा दिया कि अल्लाह ताला ने जो हमें बार बार मुंतकिल किया है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से यहाँ, अब यहाँ भेजा, तो यहाँ भी किसी को 100 साल के लिए भेजा, किसी को 50 साल के लिए भेजा, कोई 20 साल में चला गया। यही ना उम्र है कि कुछ और है? तो ये यहाँ क्यों आए? यहाँ भेजा तो क्या कहता है कुरान? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगो, हमने जो दुनिया में तुमको भेजा है तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए भेजा है। किसके लिए भेजा है? लियब्लुवकुम, ताकि हम तुम्हारा इम्तिहान लें। तो यहाँ आप किस लिए आए हैं? इम्तिहान देने। और इस इम्तिहान में पास कैसे होंगे आप? अल्लाह उसमें भी बताता है, अय्युकुम लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
हम इस दुनिया में भेजकर तुम्हें अक्ल देकर, तुम्हें इल्म देकर, तुम्हें ताकत देकर, तुम्हें पावर देकर, तुम्हें बादशाहत देकर हम तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं कि तुम में इस पावर का इस्तेमाल सही और पॉजिटिव कौन कर रहा है और निगेटिव कौन कर रहा है। इस पावर का इम्तिहान हम तुम्हारा लेते हैं कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। जिसने जिंदगी दिया वो जिंदगी लेगा कि नहीं लेगा। तो अब जब ये जिंदगी जाएगी तो हमारे अच्छे और बुरे अमल की जांच होगी। हमने अच्छा अमल अगर किया है, पास होने वाला बच्चा कैसे पास होता है? जो पेपर उसके सामने आया वो पढ़ता है साल भर, और साल भर पढ़ने के बाद फिर वो इम्तिहान देता है, और इम्तिहान में वो पेपर पे लिखता है तब पास होता है। और जो बच्चा साल भर स्कूल जाता रहे और सिर्फ खेलता रहे, वो बच्चा इम्तिहान में पास होगा कि फेल? तो अल्लाह ने इस दुनिया में जो इम्तिहान का पर्चा हमें दिया, अल्लाह हमसे कहता है ईमान का पर्चा भरना, कुफ्र का पर्चा मत भरना, सुन्नत का पर्चा भरना, बिदअत का पर्चा मत भरना, सच बोलने का पर्चा भरना, झूठ बोलने का पर्चा मत भरना, मजलूम और गरीब की मदद करने का पर्चा भरना, जुल्म करने वाला पर्चा मत भरना, ईमानदारी करने वाला पर्चा भरना, बेईमानी करने वाला पर्चा मत भरना, हकदार का हक देने वाला पर्चा भरना, हकदार का हक मारने वाला पर्चा मत भरना। तो अब इस दुनिया में आने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी का हम पे हक है, तो हक किसका है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा मुसलमान वो है जो दो का हक अदा कर दे, सिर्फ दो का। एक अपने पैदा करने वाले का हक अदा कर दे, और एक जितनों को पैदा किया है इनका हक अदा कर दे। यानी अल्लाह का हक अदा करे और अल्लाह के बंदों का हक अदा करे। जो मुसलमान ऐसा करता है वही सच्चा मुसलमान। ये नारा लगाने से मुसलमान होना नहीं साबित होगा। जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। नारा अगर लगाना है तो खाली जुबान से नारा मत लगाइए। आपने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ते हो ना, क्या मतलब है इसका? अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, पढ़ते हो ना सब? तो जुमा के दिन जो मस्जिद भर जाती है तुम्हारी, ये कलमा ही पढ़ने वालों से न भर जाती है। और 7 दिन ये जो मस्जिद खाली रहती है, ये कौन खाली रखता है? मेरी बात को समझ में आ रही है? मैं लच्छेदार तकरीर कर दूं तो तुम्हारे हत्थे क्या लगेगा? मैं अगर बोलना शुरू करूं कि ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं मुझे नजर आती हैं वो सब की सब मजरूह नजर आती हैं, और साज़े हस्ती से जितनी भी आवाजें निशात उठ रही है वो नाकामी पैहम में दबती चली जा रही है। कितने लोगों ने मेरी बात समझा? तो इस तरह की बात करना और नाराबाजी करना, इससे फायदा क्या है? जलसे का मतलब यह होता है मेरे भाई कि जलसे में कुरान और हदीस सुनाया जाए, और कुरान और हदीस से जो आपको फायदा अल्लाह और उसके रसूल दे रहे हैं वो फायदा आप हासिल करके यहाँ से ले जाएं और अपनी जिंदगी में अमल करके बरत के उसको दिखा दें। जलसे का मतलब यह होता है। रात भर जलसा किया, सुबह की नमाज गायब, ऐसे जलसे से फायदा? ये झंडी लगा दी आपने, ये गुब्बारे लगा दिए आपने, ये रोशनी कर दी आपने, अजी ये सब हो चाहे ना हो, दिल के अंदर ये रोशनी होनी चाहिए। ईमान की रोशनी दिल में, इस्लाम की रोशनी दिल में, अमल की रोशनी दिल में, इबादत की रोशनी पेशानी में। हमारे यहाँ एक चलन हो गया, बात बात पे नाराबाजी। एक उधर से खड़ा होगा, कहेगा नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन,
तो इधर वाला कहेगा यार मैं भी कंपटीशन में हूं, इधर वाला बोलेगा नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन, न उसने गौस का दामन पकड़ा है न इसने ख्वाजा का दामन पकड़ा है, भरे जलसे में झूठ बोल रहा है। नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब? फजर की नमाज में नींद तोड़ और मस्जिद की तरफ चल, तेरा उठता हुआ कदम बोलेगा इसने गौस का दामन भी नहीं छोड़ा है, इसने ख्वाजा का दामन भी नहीं छोड़ा है। जुबान से बकबक करने से कुछ होता है? तो मैंने आपसे ये कहा था